Greetings of today. This is Anjana Srivastava, Assistant Professor Jyoti Prakash Mehra, B.Ed College. Today's topic is Jean-Jacques Rousseau and his contribution in education philosophy. So, Jean-Jacques Rousseau was born in Geneva, Switzerland on 28 June 1712. Soon after his birth, his mother died. His father was a poor watchmaker and he ran away from Geneva when he was 10. He was then raised by his mother, his sister, and he has written many books such as Emile, a story of imaginary boy named Emile. He has he obtained his education by home, and then he has written books in 1750 1753, and his famous book is Social Contract, Emile, or Concerning Education. In 1772 July 2, he passed away. Yes, deals with the aims of education. So, aim of education क्या है कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास हो जो कि इन्फेंसी से लेकर बर्थ से लेकर 5 इयर्स तक हो. फिर सेंस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट 5 से 12 इयर्स ऑफ एज. फिर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का विकास जो होता है वो बॉयहुड 12 to 15 इयर्स. और इमोशनल, मॉरल और रिलीजियस, emotional and moral and religious development will have in adolescence from 15 to 20 years. Education thought of Rousseau. Rousseau has actually said that nature is pure, simple, beautiful, and pleasant, and society is full of several defects, and nature is completely pure. So he has turned his philosophy towards naturalism, in which he talks about back to nature. वो कहते हैं कि हमें समाज से बहुत सारे डिफेक्ट्स मिलेंगे और नेचर बहुत ही प्योर है, सिंपल है, ब्यूटीफुल है, प्लेजेंट है. तो हम लोगों को नेचर की तरफ जाना चाहिए, पर्यावरण की तरफ जाना चाहिए. और हमें जो सही नॉलेज है वो नेचर से ही मिलता है, सोसाइटी से नहीं मिलता. और मैन सेंस ऑर्गन्स आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज. मैन के जो सेंस ऑर्गन्स है वो नॉलेज का एक तरीके से गेट वे है, जिससे एजुकेशन जो है is a sense organ. Education by sense organs is true education. So man's sense organs are the gateway of knowledge. He has talked about natural and negative education. To lose time wisely, नो प्लेस फॉर बुक लर्निंग. किताबी ज्ञान के यहाँ पे कोई जगह नहीं है. फॉर्मल लेसन्स नहीं देना है. हैबिट फॉर्मेशन के बारे में बात किया गया है. और नॉन मॉडल एजुकेशन और बैक टू नेचर के बारे में बात किया गया है. Then we will talk about philosophy of Rousseau. He has said that material world is the real world. जो हमारी मटेरियल वर्ल्ड है वो ही असली वर्ल्ड है. और माइंड इज सबऑर्डिनेट टू मैटर. हमारा जो मस्तिष्क है वो मैटर के नीचे आता है, तत्व के नीचे आता है. और नेचर अलोन इज अ सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज. जो पर्यावरण है यही एक सोर्स है सभी ज्ञान प्राप्ति की. और वैल्यूज आर क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक नीड्स. वैल्यूज जो है वो कोई भी प्रकार के स्पेसिफिक नीड, जरूरत के हिसाब से बनती है. और ये जितनी भी वैल्यूज है वो नेचर में एग्जिस्ट करती है, वो पर्यावरण में एग्जिस्ट करती है. और there is no possibility of supernatural being. He has not talked about God or supernatural being. Okay, and he has given preference to individual always. Man creates society only to meet some of his needs. So societies तभी बनते हैं तभी जब man की जरूरतों को पूरा करने के लिए तो society बनते हैं. Principles of education, he has stressed on physical environment. He has emphasized the present life of the child as basis of education. He has accorded an important place to child in education process. उन्होंने बच्चों को एक बहुत ही अच्छा दर्जा दिया है, बहुत ही जरूरी दर्जा दिया है. उन्होंने कहा है कि एजुकेशन जो है वो चाइल्ड के हिसाब से बनना चाहिए. और उनका जो फिलॉसफी था वो चाइल्ड सेंटर्ड था. उन्होंने प्रोमिनेंट प्लेस दिया है चाइल्ड की स्वतंत्रता का. और उन्होंने इनसिग्निफिकेंट प्लेस दिया है बुक से पढ़ाई करने की. करिकुलम
चाइल्ड सेंटर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड, हिज इंटरेस्ट, हिज नीड्स, हिज एबिलिटी एक्सेट्रा. And he has laid stress on subjects that are helpful in self preservation. जो बेसिक साइंसेज है उस पे स्ट्रेस करना है, और फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन पे भी स्ट्रेस किया गया है. करिकुलम इन्फेंसी में कोई करिकुलम नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट. चाइल्डहुड में बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस और एक्शन से सीखेगा. बॉयहुड में मैथ्स, इंग्लिश लैंग्वेज, फिजिकल साइंसेस, ड्राइंग, कारपेंट्री, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. और एडोलेसेंस में रिलीजियस, मॉरल एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशन, सेक्स एजुकेशन, एस्थेटिक्स, हिस्ट्री एंड फिजिकल एजुकेशन. So Rusa has talked about the curriculum in these aspects. And methods of teaching: social knowledge should be imparted through social participation. An individual instruction should be given. ह्यूरिस्टिक मेथड अडॉप्ट करने की बात इसमें कही गई है, जिसमें एक्सप्लोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की हम लोग बात करते हैं. और डायरेक्ट एक्सपीरियंस शुड बी गिवन. और लर्निंग बाय डूइंग का मेथड यहाँ पे अप्लाई करके सीखना यहाँ पे अप्लाई होता है. टीचर का मायने रोल होता है इस रूसो की फिलोसफी में. ही इज नॉट ओनली अ गाइड, बट ही इज ओनली अ गाइड एंड नॉट एन इंस्ट्रक्टर. वो सिर्फ गाइडेंस के लिए है, बल्कि उन लोगों के लिए है, वो उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए टीचर नहीं है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चिल्ड्रन को मोटिवेट किया जाए. he must understand, he or she, that the nature of the child to be able to control his emotional reactions. नेचर ऑफ द चाइल्ड के बारे में बात किया गया है, ताकि वो अपने इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल कर सके, ताकि वो हर एक नेचर का, बच्चे का हर एक नेचर को समझे और उस तरीके से दे एबल टू कंट्रोल द इमोशनल रिएक्शंस. एंड नॉट टू इम्पोज रूल ऑन देम, guide them properly with perfect freedom. And highest function of teachers consists not in imparting knowledge but stimulating the pupils. ठीक है. तो स्कूल का क्या रोल है? तो चाइल्ड शुड बी गिवन कंप्लीट फ्रीडम इन schools. No control should be exercised on them. No timetable should be there. And children should be free to do any activity at any time. And they should maintain a school environment so simple, sweet and pure that the children are able to affect the natural development with it. तो इतना प्यारा, इतना स्वीट और इतना प्योर हम लोगों को एनवायरमेंट बनाना है, द चिल्ड्रन वहाँ पे नेचुरल डेवलपमेंट होगा. डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू रूसो मैक्सिमम फ्रीडम देना चाहिए. इट हैज नो स्कोप फॉर एक्सटर्नल डिसिप्लिन, बट की सेल्फ कंट्रोल के बारे में नहीं कहा गया है. डिसिप्लिन हैज टू बी बाय नेचुरल consequences. The contribution of रूसो's नेचुरलिज्म टू एजुकेशन. जो नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो फिलोसफी है, उसमें रूसो बात करते हैं कि चिल्ड्रन का रिकॉग्निशन ऑफ द चाइल्ड इन एजुकेशन प्रोसेस, उस पर इम्पोर्टेंस दिया गया है. और उन्होंने ये भी एडवोकेट किया है कि देयर शुड बी अ प्रेजरेबल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन, और चाइल्ड का इंटरेस्ट ज़्यादा मैटर करे. अकॉर्डिंग टू रूसो's मेथड मस्ट बी इंडक्टिव, जो कि हमारा स्पेसिफिक टू जनरल जाता है और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है. The concept of discipline and nationalism is desirable. Punishment is based on consequences of wrong actions. तो जब भी कोई छात्र गलत व्यवहार या कुछ गलत काम करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगा. और nationalism in education draws our attention to aesthetic aspect of the surrounding. It implies that schools should be located in natural surroundings. Schools जो है वो natural, प्रकृति से, सोसाइटी से बिल्कुल दूर, प्रकृति की छांव में schools बने. और एजुकेशन बिल शुड बी इम्पार्टेड एंड ओपन, खुले में हम लोगों को एजुकेशन देना. वीकनेस है कि नेशनलिज्म एक्सट्रीम फॉर्म नेग्लेक्ट्स बुक्स एंड अदर मीडियाज. तो बुक्स और मीडियाज को अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो चिल्ड्रन विल नॉट बी एबल टू गेन अ प्रॉपर मैन ऑफ नॉलेज. It is very difficult to assume that we can neglect vast quantities of printed materials. Physical nature alone is not sufficient for education. Absolute freedom to choice is a myth. I cannot exist. ठीक है. एब्सोल्यूट फ्रीडम फॉर एनी चाइल्ड इज अ मिथ. इट कैनॉट एग्जिस्ट. एंड चाइल्ड cannot be allowed to gain freedom to hang itself. Okay, and it is very difficult to find nationalistic surrounding by locating education institutions. So it is very difficult कि हम लोगों को नेचुरल सराउंडिंग सभी मिल सके जहाँ पे हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्लेस कर सके. वेरी डिफिकल्ट. And naturalism assigns very little importance to teacher in education process. तो टीचर का इम्पोर्टेंस यहाँ पे कम है.
आज के टॉपिक में हम लोग रूसो के बारे में जाने, रूसो की फिलोसफी के बारे में जाने, उन्होंने बैक टू नेचर के बारे में बात किया है, उनकी करिकुलम के बारे में हम लोग ने जाना, और ये भी जाना कि स्कूल डिसिप्लिन और बाकी सारे रूल करिकुलम कैसे होने चाहिए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।